नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट पर एसआईआर के खिलाफ आज बिहार बंद किया गया। पटना के अलावा गोपालगंज, दरभंगा, आरा, किशनगंज, गया, सहरसा समेत कई जिलों में विपक्षी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कहीं ट्रेनें रोकी गई तो कहीं सड़क पर आगजनी की गई। महागठबंधन ने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ ये बंद बुलाया था। पटना की सड़क पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सैनी जैसे दिग्गज नेता एक खुली जीप पर सवार होकर मार्च के लिए निकले। गाड़ी पर दिग्गज नेताओं के साथ पटना की सड़कों पर कार्यकर्ता पैदल मार्च करते दिखे। मुजफ्फरपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी रोका गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जमकर इन प्रदर्शनकारियों की ठुकाई की। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। बिहार चक्का जाम से विपक्ष को क्या हासिल हुआ? राहुल तेजस्वी की जोड़ी क्या एनडीए को चुनौती दे पाएगी? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज महागठबंधन के दो दिग्गज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो साथ नजर आए, लेकिन क्या वाकई में इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़ेगा? देखिए, ये तथाकथित दिग्गज नेता बेसिकली लिलीपुटियंस हैं, राजनीति के बौने हैं ये लोग। क्योंकि जो बातें ये कह रहे थे, जिस चीज का ये दावा कर रहे थे, जमीन पे सब कुछ उल्टा चल रहा है। पर्पस इनका ये था, ये घिसी पिटी रणनीति कि आपको वक्त के ऊपर सवाल करना है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो एक दिन पहले धरना प्रदर्शन कर लो, ईवीएम के ऊपर कुछ करना है धरना प्रदर्शन कर लो, ईडी सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुनवाई होनी है धरना प्रदर्शन कर लो। ये दबाव काम नहीं करता। और आप क्या कह रहे हो वहां पे कि जनता नाराज है, ये चक्का जाम जो है जनता जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता तो कोई नजर ही नहीं आई। बाजार बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, दफ्तर बंद हो गया। आपने हुड़दंग करके एक दो जगह ट्रेनें रोक दी, पुलिस वाले आए, डंडा चलाया, नॉर्मल हो गया सब कुछ। चक्का जाम का मतलब होता है कि जब आप कोई आह्वान करते हैं, जनता खुद ब खुद उसमें पार्टिसिपेट करे। लेकिन जनता थी नहीं, वहां कौन थे? तो टिकटार्थी लोग थे। जिनको जिनको टिकट लेना है उनको कहा गया भाई 50-50 आदमी लेकर के आना। वही था। क्या कह रही है? ये कह रहे हैं, इनका जो सबसे बड़ा गुरु है, जिसने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, योगेंद्र यादव, इसने आर्टिकल में लिखा कि 4,76,00,000 लोगों का नाम कट जाएगा। पहले कह दिया। मोटा मोटी 8 करोड़ के आसपास है और 50% मतलब 4 करोड़ के आस से ज्यादा लोगों का ऑलरेडी फॉर्म आ चुका है इलेक्शन कमीशन के पास। तो ये तो पूछा जाएगा ना भाई कि आप झूठ क्यों बता रहे हो, क्यों अफवाह उड़ा रहे हो? और आपने कह दिया कि देखिए भाई, जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर लूटी गई, वर्डिक्ट को लूटा गया है ना, यही कह रहे हैं कि चुनाव वोटों की चोरी की गई, यही काम बिहार में भी होगा, यहां वोटों की चोरी नहीं होगी। अरे भाई, बिहार की कहानी पूरा इतिहास ही है कि वोट चोरी की कहानी बिहार से ही शुरू है, कांग्रेस पार्टी नहीं किया। ये बेगूसराय में ही सबसे पहले बूथ लूटने की प्रक्रिया शुरू हुई और लालू यादव का पूरा कहानी बूथ लूटने का है। वहां वोटों के चोर नहीं, वोटों के डकैत बैठे हुए हैं और आप आकर के ये सब कहानी सुना रहे हो। जनता वहां एनरोल करा रही है और आप तो दिक्कत क्या है कि भाई मुसलमानों का, बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या लोगों का वोट कटने वाला है, इसलिए ये पीड़ा हो रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में बहुत जबरदस्त इन लोगों को डांट खानी है। बिल्कुल। जो बिहार में चक्का जाम हुआ और जिस तरह की बयानबाजी तेजस्वी और राहुल गांधी ने की है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज तो अपनी पार्टी के नेताओं को दे दिए। जिस तरीके का चक्का जाम का आयोजन किया गया, क्रेडिट वार शुरू हो गई कि किसने करवाया, किसके आह्वान पर आए, राहुल गांधी करवा रहे हैं या तेजस्वी यादव करवा रहे हैं। दोनों के नेता अपनी अपनी बातें लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, इस मुद्दे पर हम आगे हैं, इस मुद्दे पर हम आगे हैं। क्यों?
क्योंकि इन लोगों को अभी भी लग रहा है कि चुनाव के समय जो डील होगी, जो टिकट को लेकर आपस में संघर्ष चलेगा, जो इन लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ना पड़ेगा, या हो सकता है कि जितनी जो बात चल रही है कि कितने सीटें किसको मिलेगी वो फाइनल ही ना हो और उसके बाद अलग अलग मंच पर जाना पड़े। क्योंकि इन लोगों को अगर विश्वास होता तो ये कभी नहीं कहते कि हमने किया, ये कहते महागठबंधन की तरफ से। ये लाइन लिख देने से कि महागठबंधन ने आह्वान किया था, इससे मैसेज नहीं जाता कि महागठबंधन एक है। क्योंकि एक दिन का चक्का जाम और उसमें कितनी परेशानियां बढ़ी, सीधे तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ ये राहुल गांधी। लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता कहां थे? पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम तो ट्रक पर देखने के लिए गए थे कि हमारे नेता राहुल गांधी बगल में खड़े हैं कि नहीं, क्योंकि चढ़ने नहीं दिया गया। जैसे ही पप्पू यादव गए, राजद के नेताओं ने कहा बाहर जाओ, और वो वहां से मुंह लेकर चले गए। और बाद में कहते हैं कि ये तेजस्वी यादव कौन है, ये तो बाद में आया, आह्वान तो मैंने सबसे पहले किया था कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि दिल्ली से हमें कहा गया था कि चक्का जाम की बात करें, आप आह्वान करें, और उसके बाद तेजस्वी यादव इसमें शामिल हो गए। ये क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस पहले आ गई। दूसरी तरफ ये जो राहुल गांधी के सबसे बड़े चमचे अभी बिहार में जो बैठे हैं, कन्हैया कुमार, ये तो ऐसे बेइज्जत हुए कि पप्पू यादव तो बाहर से समझ गए कि अब आगे जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। कन्हैया कुमार ये समझ ही नहीं पाए, तो सोचे कि राहुल गांधी हाथ बढ़ाएंगे और हमें ऊपर खींचेंगे। लेकिन जैसे चढ़ने की कोशिश किए, उनको बाहर कर दिया गया कि नहीं नहीं, ये गाड़ी पर मत आओ, पीछे पीछे जैसे आना है आओ। तो कांग्रेस की तो ये फजीहत पहले हुई। दीपांकर भट्टाचार्य, जिसके बारे में कह रहे हैं कि बड़े दिग्गज नेता थे, ये कहां से हैं? बिहार से हैं, ये पश्चिम बंगाल से हैं। और सीपीआई-एमएल जो पश्चिम बंगाल में आज तक 1% वोट न ला पाई, एक सीट न ला पाई, वो बिहार में आकर कहते हैं कि ये दिग्गज नेता सीपीआई-एमएल के हैं। सीपीआई-एमएल और राजद के गठबंधन से थोड़ा फायदा हुआ इन लोगों को, लेकिन आगे जो माले ने कह दिया है 40 जिलों में कम से कम एक एक सीट चाहिए, ये सीट शेयरिंग फार्मूला कहां से चलेगा? ये मुकेश सहनी जो कि इनके साथ अभी खड़े हैं, 2 दिन पहले कह रहे थे भाई पीएम मोदी ने इतना बड़ा काम किया है कि हम लोग तो सब कुछ न्यौछावर कर देंगे उनके लिए, इनके ऊपर भरोसा किया जाएगा, इस गठबंधन का हिस्सा है। तो अभी जो चक्का जाम का आयोजन किया गया, ये दिखाने कहने के लिए महागठबंधन का था। आपस में सब उलझे रहे। राहुल गांधी वहां इसलिए गए क्योंकि इनकी मजबूरी थी। इनको लगने लगा कि अगर हम नहीं जाएंगे तो पूरा का पूरा क्रेडिट तेजस्वी यादव ले लेंगे। अगर तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस का कोई नेता जाना चाहेगा, उसको तो भाव ही नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। दूसरा कोई नेता है नहीं तेजस्वी यादव के बगल में खड़ा होने के लायक कांग्रेस के अंदर, बिहार में के लीडर्स में। तो इसलिए ये महागठबंधन के जो ये चक्का जाम का आयोजन किया गया, ये सड़कों पर तो दिखा नहीं, लेकिन पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा होने लगी कि आगे अगर ऐसा कोई आयोजन हो, कार्यक्रम हो, मंच हो, ये तो मंच था नहीं, अगर रैली हो तो उस समय क्या स्थिति होगी? क्या कांग्रेस, राजद, सहनी और भट्टाचार्य के नेता और उनके कार्यकर्ता मैदान के अंदर आपस में ही कुर्सी फेंका फेंकी करेंगे? जो परंपरा रही है इन लोगों की, झगड़ा होना आगे भी तय माना जा रहा है। बिल्कुल, जो आज चक्का जाम हुआ राहुल और तेजस्वी, लेकिन राहुल गांधी की बिहार में मौजूदगी क्या कांग्रेस को फिर से जिंदा कर पाएगी? देखिए, जिंदा तो क्या, मरे हुए को कौन जिंदा कर सकता है? कांग्रेस पार्टी इज अ डेड पार्टी, उसके लिए मेहनत करनी होती है। जिंदा करने के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करना होता है। आप वहां क्यों गए? आप इसलिए गए क्योंकि आपने ये ठेका ले रखा है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बदनाम करना है पूरी दुनिया में। पहले ईवीएम, फिर महाराष्ट्र में आपने कहा कि यहां 75 लाख नए वोटर जोड़ दिए गए, है ना? अब यहां कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों को हटाया जा रहा है। भाई, किस बात का आपको प्रोटेस्ट करना है? किस बात के लिए आपको प्रोटेस्ट करना है? आप सुप्रीम कोर्ट में भी आपके लोग वहां पे दरवाजा खटखटा रहे हैं और आप यहां पे आकर के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। लोग तो भड़क नहीं रहे। दूसरी चीज जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यह बताता है राहुल गांधी की पर्सनालिटी का भी जी, कि आप
किस तरीके से चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हो। यह बात सही है कि सबसे पहले पप्पू यादव ने ही यह कहा था कि हम 8 तारीख को चक्का जाम करेंगे। हिज डेट वॉज 8। फिर इन लोगों ने मीटिंग की, गुबड़ किया और कहा कि नहीं 9 को करेंगे, क्योंकि एक दिन पुराना ही मामला रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जजेस के ऊपर दबाव होगा कि इमीडिएटली जो है नोटिस वोटिस भेजा जाए, क्योंकि हमारे वकील जाकर के वहां कहेंगे कि देखिए बिहार की जनता सड़कों पे है। तो ये स्ट्रेटजी में आपने बदलाव किया। तो जिस व्यक्ति ने ये पूरा प्लान बनाया वो आपकी पार्टी का है, अभी तक आपने पार्टी से उसको बाहर नहीं निकाला है, उसे वहां से हटाया जा रहा है। एक लीडर की क्या वहां पे उसका कर्तव्य क्या था कि भाई उसको ऊपर आने दो जी। कन्हैया को दुत्कार के राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि ही वॉज ट्रीटेड लाइक ए जोकर। उसको बोला दूर हटो यहां से, चेहरा चमकाने के लिए आ गया। तो एक राहुल गांधी को यह चाहिए था 5 मिनट के लिए ही, 2 मिनट के लिए उसको कहता कि भाई उसको ऊपर आने दो, कुछ बात करनी है। वो 2-3 मिनट के लिए आता, कुछ फोटो वोटो छप गया होता, वो भी अपना सोशल मीडिया में डालाता कि भाई हम भी जो है बड़े नेता है, हो गया होता, मामला खत्म। आप इतने कंफ्यूज्ड हैं कि आप अपने लोगों के लिए भी खड़े नहीं हो पाते। आप अपने लोगों के लिए खड़े नहीं हो पाते और आप पूछ रही कि भाई ये पार्टी जिंदा है कि कैसे जिंदा होगी? ऐसे जिंदा होगी जब आपका नेता आपके कार्यकर्ता के लिए खड़ा नहीं होता, अपने लीडर के लिए खड़ा नहीं होता। ये काम कोई करके दिखा दे भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये कभी नहीं होता। तो ये देखिए कांग्रेस पार्टी और ये जो आपस में ये सब जो अभी एक साथ साथ नजर आ रहे हैं, ये टिकट बंटवारे तक आते आते इसमें बहुत सारे लोग गायब हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर करना, दीपांकर भट्टाचार्य के बारे में राजीव ने बताया। दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी के एक बड़े लीडर थे, जेएनयू के अध्यक्ष रहे चंद्रशेखर जी। उसको शहाबुद्दीन ने मरवाया, बकायदा डॉक्यूमेंट्री ये वो पूरा अभी भी जो है उनके मौत के ऊपर शहीद दिवस मनाते हैं वामपंथी नक्सली सब वहां जेएनयू के अंदर में। शहाबुद्दीन जो है वो उसके लिए उसमें आरोपी है। आप नारे लगा रहे थे कि शहाबुद्दीन जी अमर रहे, और ये अपॉर्चुनिस्ट, दीज कम्युनिस्ट जोकर्स, ये जो है वो तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन जी अमर रहने वालों के साथ बगल में खड़े होकर के तुम स्टेज शेयर कर रहे हो। इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा वैचारिक दरिद्रता हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखी। बिल्कुल। बिहार को लेकर या बिहार कांग्रेस को लेकर राहुल गांधी का जो स्टैंड है, क्या वो कांग्रेस को और कमजोर करेगा? देखिए, कांग्रेस और राहुल गांधी, ये राहुल गांधी ने जिसके साथ जोड़ी बनाई उसको गर्त में ढकेल दिया। कुछ समय के बाद वो राहुल गांधी से अलग होगा तो हो सकता है थोड़ा प्रोग्रेस हो जाए। जैसे ये 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। बड़ा प्रशांत किशोर ने नारेबाजी करवाई, स्ट्रेटजी बनाई। क्या हुआ? न राहुल गांधी आगे बढ़ पाए, अखिलेश यादव आगे बढ़ने की जगह पीछे चले आए, और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उनकी चली गई। फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या किया? देखा कि राहुल गांधी के साथ रहते रहते संस्कार गया, पार्टी गई, लोग गए, और उसके बाद अब जीतने की कोई संभावना नहीं है, छोड़ दिया साथ। मायावती के साथ पकड़ लिए, मायावती के साथ आए तो थोड़ा आगे बढ़े और फिर आगे थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते रहे। लेकिन राहुल गांधी के साथ ये मंच शेयर करना, लगातार साथ चलना, ये जोड़ी बनाना, ये किसी भी पार्टी, दूसरे जो रीजनल पार्टियां हैं उनके नेताओं को भाता नहीं है। उनको लगता है कि ये असली में पनौती है हम लोगों के लिए। इसलिए राहुल गांधी अभी बिहार की राजनीति में गए तो इतने दिनों में 4-5 दौरे कर चुके हैं। इतने दौरों में उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या पाया और महागठबंधन में क्या पाया? क्योंकि इतने दौरे के बाद पहली बात यह हुई कि लोगों ने कहा, उनके पार्टी के नेताओं ने कहा कि आपके ये पद चिन्हों पर चलते हुए कन्हैया कुमार जो चारों तरफ यात्रा कर रहा है, यात्रा रुकवाइए। रुकवा दिया गया। उसके बाद अध्यक्ष बदल दीजिए, प्रदेश का अध्यक्ष,
प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया। अब प्रदेश अध्यक्ष के बारे में उसके जिला के बाहर कोई जानता तक नहीं है कि कौन है ये। उसके बाद इनको कहा गया कि देखिए भाई, लीडरशिप चेंज करने की जरूरत है, संगठन बदलो। संगठन बदलने की कोशिश करते रहे, कांग्रेस में और विस्फोट हो चुका है। और अब इनके पास एक ही तरीका है और वो है महागठबंधन का कॉमन वोटर। क्योंकि पूरी पार्टी, जितनी पार्टियां इसमें शामिल है, सबको यही लगता है कि एंटी बीजेपी वोटर में से केवल मुसलमानों का ही वोट ऐसा है जो हमारे लिए पक्का है, दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। नीतीश कुमार भी नई नई रणनीति बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी नया अभियान चला रही है। तो ऐसे में हम लोगों के पास जो मुस्लिम वोट है उसको अपने साथ रखने के लिए ये चक्का जाम वाला अभियान चलाओ। तो अभी कुछ समय के अंदर कांग्रेस में एक और विस्फोट होगा। कुछ नेता पहले से अल्टीमेटम दे चुके हैं और कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं कि माले वालों के साथ अगर घूमोगे तो फिर हमारे क्षेत्र में हमें जो वोट देता था वो भी नहीं दे पाएगा। इसलिए इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज बिहार बंद के दौरान पटना में राहुल, तेजस्वी, मुकेश सहनी जैसे नेताओं का जुटान हुआ, लेकिन इस आयोजन से कांग्रेस में नाराजगी और बढ़ गई है, क्योंकि यह आरजेडी का इवेंट बनकर रह गया जिसमें कांग्रेस नेताओं के हिस्से में सिर्फ अपमान आया। वहीं राहुल गांधी भी कांग्रेस के साथ सौतेला व्यवहार करते दिखे और इधर तेजस्वी ने बता दिया कि बिहार में आरजेडी ही यहां पर बड़े भाई की भूमिका में है, जिससे कांग्रेस की और फजीयत हो रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।